राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है मेरे मिनी व्लॉग में। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली के शुभ अवसर पे हम बनाने जा रहे हैं गुजिया बनाने के लिए हमने सबसे पहले लिया है नारियल को हमने एकदम अच्छे से बारीकी से पीस लिया था। पीसने के बाद हमने एक जार कंटेनर में शुगर लिया। शुगर को हमने एकदम दरदरा पीसने के लिए हमने ग्राइंडर में एकदम पीस लिया। पीसने के बाद हमने लिया मैदा में हमने डाला थोड़ा सा घी, और जैसे हम आटे को एकदम अच्छे से मिक्स करते हैं वैसे हमने इस घी के साथ इस मैदा को एकदम अच्छे से मिक्स कर लिया था। अगर आप चाहें तो इस घी को अच्छे से मिक्स करने के बाद पानी से भी गूंद सकते हैं, या फिर आप जो है घी से इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। पर हमने इसको पानी के साथ अच्छे से गूंदते गए। गूंदने के बाद जैसे हम आटे को एकदम अच्छे से गूंद कर अच्छे से बना लेते हैं, तो हमने इस मैदे को भी उसी प्रकार से एकदम अच्छे से गूंद लिया। गूंदने के बाद हमने एक कढ़ाई में लिया घी। उस घी में हमने डाला थोड़ा काजू। उस काजू को हम थोड़ा सा फ्राई करते गए, और फ्राई करने के बाद हम डाला बादाम डालने के बाद हम दोनों को मिक्स करते गए, और मिक्स करने के बाद जब तक ये थोड़ा लाइट ब्राउन नहीं हुआ तब तक हम इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको हमने रखा था लो फ्लेम में। अगर आप इसको बहुत हाई फ्लेम में रखेंगे तो ये शायद जल भी जाएं, इसलिए हमने इसको लो फ्लेम में रखा था। रखने के बाद हमने इसको निकाल लिया। फिर मैंने न्यू कढ़ाई में थोड़ा सा डाला घी डालने के बाद मैंने थोड़ा सा डाला सूजी। उस सूजी को मैं एकदम अच्छे से मिक्स करती गई एकदम लो फ्लेम में रखने के बाद मैंने एक कढ़ाई में जो है थोड़ा सा घी डालकर जो हमने नारियल को एकदम अच्छे से पीसा था, उस नारियल को एक लो फ्लेम में रखकर अच्छे से मिक्स करती गई। इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर लेना है जब तक ये थोड़ा लाइट ब्राउन ना हो जाए, क्योंकि हमारी ये फिलिंग के काम आएगी। इस वजह से हम इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने एक कढ़ाई में डाला थोड़ा सा खोया। उस खोए को एकदम अच्छे से मिक्स करती गई। ये थोड़ा हार्ड हो रखा था, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर रही थी ताकि हमारी जो फिलिंग के काम आए। और मैं इसको एकदम लो फ्लेम में एकदम अच्छे से मिक्स करती गई। मिक्स करने के बाद मेरी मम्मी ने जो एकदम अच्छे से थोड़ा सा लाइट ब्राउन कर लिया था काजू और बादाम को, उसको मेरी मम्मी की ट्रिक से मैंने थोड़े से फॉइल पेपर में एकदम अच्छे से मिक्स कर लिया था, पर हुआ नहीं, इसलिए हमको इसको जो है एकदम अच्छे से चॉप करना ही पड़ा। और ये काम मैंने अपनी मम्मी को दे दिया था, तो मेरी मम्मी थोड़ा सा चॉप कर रही थी इस चीज़ को। चॉप करने के बाद हमने इन सबको मिक्स कर लिया था, और इस मिक्स करने के बाद फिर हम एकदम अच्छे से इसको बारीकी से चॉप करते गए। सो गाइस, यहाँ पे हम सब कुछ मिक्स कर देंगे। कोकोनट जो हमारे ड्राई फ्रूट्स है वो, और सूजी एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मेरी मम्मी थोड़ा यहाँ पे जो है तब तक जो मैदा था उसको चेक कर रही थी कि कैसा हुआ वो, क्योंकि हमने उसको थोड़ा रेस्ट पे रख दिया था इसलिए। फिर मेरी मम्मी इसको एकदम अच्छे से इसकी जो गोली होती है वो बना लेगी। गोली हमारा इस प्रकार बना, और उसके बाद मेरी मम्मी ही इस चीज़ को बेल रही थी, क्योंकि मेरे से ये नहीं हो पा रहा था, इसलिए मेरी मम्मी मेरी थोड़ा सा हेल्प कर रही थी। मेरी मम्मी ने इसको एकदम अच्छे से बेल लिया। मेरी मम्मी सब चीज़ में माहिर है, तो इसलिए मेरी मम्मी से बहुत ईजिली ये सब चीज़ हो भी रहा था। कुछ इस प्रकार ये सब चीज़ बेल पाए हमने इसको रोटी की तरह बेल लिया। फिर हमने एक प्लेट पे सबको रख लिया था। फिर जो गुजिया बनाने वाली शेप आती है उसके ऊपर रख कर हमने इसके कॉर्नर्स पर थोड़े से वाटर के ड्रॉप्स डाल दिए थे, ताकि ईज़िली चिपक जाए, इसलिए। फिर मेरी मम्मी ने थोड़ी सी हेल्प करी, तो मेरी मम्मी ने इसके अंदर फिलिंग्स डाल दिया। इसको ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि फिर ये ओवरलोड हो जाएगा, तो ये थोड़ा इसकी फिलिंग्स जो है बाहर आ जाएंगी, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा कम ही डाला। फिर मेरी मम्मी ने इसको थोड़ा साइड से निकाल लिया था।
निकालने के बाद मेरी मम्मी ने जब इसको ओपन करा तो ये एकदम अच्छे से गुजिया के शेप पर आ गया था। फिर हमने इसको एक साथ कढ़ाई पर फ्राई किया। याद रहे इसको जलाना नहीं है, एकदम अच्छे से रोस्ट करना है एकदम। और बनाए हुए गुजिया को हमने इसी प्रकार फ्राई किया। और गाइज़, अगर आपको ये गुजिया पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।